ABC Limited of UK has exported goods worth Canadian dollar 5 lakh receivable in 6 month। तो यूके एक कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने एक एक्सपोर्ट किया है जिसकी वैल्यू है 5 लाख कैनेडियन डॉलर की। और ये जो 5 लाख कैनेडियन डॉलर है ना, इसको 6 महीने बाद मिलने वाले हैं। अब देखो एक बात समझो, जो यूके है ना, यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। लेकिन इसने जो अपनी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू बता रखी है ये कैनेडियन डॉलर में बता रखी है। इसका ये मतलब है कि जो यूके की जो कंपनी है उसने कनाडा को एक्सपोर्ट किया है, और ये जो अपना जो वैल्यू बता रहा है ये कैनेडियन डॉलर में बता रहा है। और ये 5 लाख कैनेडियन डॉलर्स को मिलने कब वाले हैं? 6 महीने में। अब देखो ये जो 5 लाख जिसको कैनेडियन डॉलर मिलने वाले हैं ना, ये फिक्स हैं, ठीक है। इसको कम या ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसको 6 महीने बाद सीधा सीधी 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलने वाला है। ये बात का ध्यान रखना आप बस। द एक्सपोर्टर वॉन्ट्स टू हैज द रिसीट इन द फॉरवर्ड मार्केट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो जो एक्सपोर्टर है यानी जो एबीसी लिमिटेड है, यूके की एक कंपनी, वो क्या करती है, वो अपनी जो रिसीट है ना 5 लाख कैनेडियन डॉलर को, इसको हैज कराना चाहती है। क्यों हैज कराना चाहती है? क्योंकि हो सकता है जो इसकी वैल्यू है कैनेडियन डॉलर की, ये आगे आने वाले 6 महीनों में गिर जाए। हो सकता है, अगर देखो 5 लाख इसको कैनेडियन डॉलर मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर 5 लाख कैनेडियन डॉलर की वैल्यू अगर गिर जाएगी, तो इसको जब ये कन्वर्ट करवाएगी पाउंड में, तो इसको पाउंड में कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या कराना चाहती है, ये हैज कराना चाहती है। उसके लिए ये फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जिस वक्त ये हैज करती है ना, यानी जिस वक्त इसने एक्सपोर्ट किया है, जब ये हैज करना चाहती है, उस वक्त जो स्पॉट रेट चल रही है वो चल रही है 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.5 का चल रहा है। यानी ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेस करेंसी। वैसे भी देखो जो यूके की जो कंपनी है, तो यूके में चलता है हमारा पाउंड स्टर्लिंग, तो पाउंड हमारा बेस करेंसी हो गया ना। और जो कैनेडियन डॉलर है वो यूके के लिए क्या हो गया, अदर करेंसी हो गया, अदर करेंसी। फिर बता रखा है इंटरेस्ट रेट यूके का 12% का बता रखा है, और कनाडा का इंटरेस्ट रेट हमारा 15% का बता रखा है। द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंशियल। कह रहा है कि जो आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाले मेथड से जो आप निकालते थे एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, वो कह रहा है कि वो जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट जो आप निकालोगे ना, उसी को आप फॉरवर्ड रेट, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मान लेना। तो ये है हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाला मेथड। इससे हम क्या, ये रहा, ये पूरा फॉर्मूला ये है। इससे हम क्या निकालते थे, एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट निकालते थे। ये कह रहा है कि ये जो आप जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट जो आपने निकाला ना, इसकी मदद से इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। यानी जो फॉरवर्ड मार्केट में जब एग्रीमेंट करने जाओगे ना, तो आपको ये रेट आपको मिलेगी। फिर आगे क्या कहता है, फाइंड आउट द गेन या लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट्स डिक्लाइन बाई 2%, गेन्स बाई 4% और रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। इसको छोड़ दो, इस वाली लाइन को, ये पकड़ो सीधा। ये कह रहा है कि आपको गेन या लॉस निकालना है यूके एक्सपोर्टर को। तो देखो गेन या लॉस किस तरीके से निकलेगा, एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम कंपेयर करेंगे जो एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है उससे। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें 2.535 कैनेडियन डॉलर के बदले में 1 पाउंड मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.535। जैसे 5 लाख कैनेडियन डॉलर हमें मिलेंगे, 5 लाख, और हर एक 2.535 कैनेडियन डॉलर के बदले में अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 पाउंड मिलेगा। उसी तरीके से कह रहा है कि आपको ये जो है ना, ये अमाउंट जो मिलेगी उसको आपको इसके साथ जो है कंपेयर करना, और आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें 3 सिचुएशन दे रखे कि यानी इन अलग अलग सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है वो अलग अलग होगी। अब देखो मैं आपको ना हमने एक मेथड पढ़ा था एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने का, मैं आपको उस मेथड पर लिख करके चलता हूँ। तो आपको ये वाला मेथड तो मैंने देखो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन गेन या डिक्लाइन अगर हमें दे रखा हो, इसका रेट अगर दे रखा हो, तो हम किस तरीके से एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें निकालते हैं, ये तो पता ही है। देखो अगर गेन या एप्रिसिएशन का परसेंटेज हमें दे रखा हो, ठीक है, अगर बेस करेंसी का दे रखा हो तो जो हम स्पॉट रेट होती है बेस करेंसी की उसमें हम ऐड कर देते हैं।
लेकिन अगर अदर करेंसी का गेन दे रखा हो तो हम जो बेस करेंसी की जो स्पॉट रेट होती है ना उसमें हम लेस कर देते हैं। उसी तरीके से अगर डिक्लाइन दे रखा हो, बेस करेंसी में अगर डिक्लाइन दे रखा हो तो जो बेस करेंसी के जो स्पॉट रेट होते हैं उसमें से लेस कर देते हैं। या फिर अगर अदर करेंसी के अगर डिक्लाइन या डेप्रिसिएशन का रेट हमें दे रखा हो तो जो हम बेस करेंसी की जो हमें जो स्पॉट रेट होते हैं उसमें हम प्लस कर देते हैं। यानी देखो, गेन आता है बेस करेंसी में तो बेस करेंसी के स्पॉट रेट में प्लस कर देते हैं, लॉस आता है या फिर डिक्लाइन आता है बेस करेंसी में तो हम बेस करेंसी के स्पॉट रेट में लेस कर देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर अदर करेंसी में गेन या लॉस आता है तो हम उल्टा इफेक्ट देते हैं बेस करेंसी में। क्यों? क्योंकि इफ़ वन करेंसी इज इन प्रीमियम देन अदर करेंसी विल ऑलवेज बी एट डिस्काउंट, मतलब कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। तो अगर एक करेंसी प्रीमियम में है तो दूसरा करेंसी डिस्काउंट में होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर एक करेंसी में अगर अदर करेंसी में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो बेस करेंसी में क्या, बेस करेंसी में गेन होना चाहिए, है ना। तो ये वाला मेथड हमने पढ़ा था, इसी मेथड का यूज़ इस क्वेश्चन में हम आगे करेंगे। तो पहला हमें जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसको निकालने के लिए कहता है कि जो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर में 2% का डिक्लाइन आया है। अब देखो कैनेडियन डॉलर में, कैनेडियन डॉलर है क्या, कैनेडियन डॉलर हमारा अदर करेंसी में आता है। तो अदर करेंसी में अगर 2% का अगर डिक्लाइन हुआ है तो जो बेस करेंसी का एक्सचेंज रेट है उसमें हम 2% का जंप दिखाएंगे, यानी गेन दिखाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट होने वाली है बेस करेंसी की 6 महीने बाद, वो किस तरीके से होने वाली है। देखो अभी की करंट की जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है ना वो ये है। तो अगर अदर करेंसी में 2% का डिक्लाइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बेस करेंसी के जो स्पॉट रेट है उसमें 2% का गेन दिखाते हैं। तो इसमें हमने +2% कर दिया। तो जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमारी होने वाली है वो होने वाली है 1 पाउंड इक्वल टू 2.55 कैनेडियन डॉलर 6 महीने बाद। अभी कितनी है, अभी 2.5 कैनेडियन डॉलर है 1 पाउंड में, और बाद में क्या मिलेगा, 1 पाउंड में 2.55 कैनेडियन डॉलर मिलेगा, यानी 6 महीने बाद मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 2% का जंप दिखा दिया हमने। तो देखो हमें एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें पता चल गई है, ठीक है, 6 महीने बाद की। और हमें स्पॉट रेट हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी हमें पता है 2.535 की। तो देखो अगर हमें 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें कितने पाउंड मिलेंगे, तो 5 लाख कैनेडियन डॉलर को डिवाइड कर दो जो फॉरवर्ड की जो एक्सचेंज रेट है उससे। तो एक्सचेंज रेट कितनी है, फॉरवर्ड वाला कहता है कि अगर आपको 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलेगा ना तो मैं आपको हर 2.535 कैनेडियन डॉलर के बदले में 1 पाउंड दूंगा। तो यानी इसके हिसाब से हमें कितने पाउंड मिलेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें मिलेंगे 1,97,239 पाउंड। और जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसके हिसाब से हमें कितने पाउंड मिलेंगे, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट की एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है वो हमारी है 2.55 कैनेडियन डॉलर। मतलब कि अगर आपको 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलेगा ना तो मैं आपको हर एक 2.55 कैनेडियन डॉलर के बदले में 1 पाउंड दूंगा। तो हमें टोटल जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल पाउंड कितने मिलेंगे, तो 5 लाख कैनेडियन डॉलर डिवाइड बाय 2.55 कैनेडियन डॉलर यानी 1,96,078 पाउंड। यानी हमें गेन कितने का हुआ, अगर हम फॉरवर्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें गेन होता है 1,161 पाउंड्स का। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में जो स्पॉट रेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो निकालने के लिए बोल रखा है ना, वो बोल रखा है कि आपको जो अदर करेंसी है उसमें गेन होता है 4% का। अगर अदर करेंसी में 4% का गेन हुआ तो बेस करेंसी का जो स्पॉट रेट है उसमें 4% का डिक्लाइन आएगा। तो देखो ये बेस करेंसी का स्पॉट रेट है, इसमें 4% का हमने डिक्लाइन कर दिया। तो हमारे जो 6 महीने का जो हमारा एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है वो हमारा हो गया है 1 पाउंड इक्वल टू 2.40 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, और फॉरवर्ड रेट के हिसाब से तो हमें वही 1,97,239 ही मिलेगा पाउंड। हाँ, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमारी चेंज हो गई तो उसके हिसाब से अब नए एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के हिसाब से हमें कितना पाउंड मिलेगा। तो ये कहता है कि आपको जो 5 लाख पाउंड मिलेगा, 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलेगा ना, तो हम आपको हर एक 2.4 कैनेडियन डॉलर के बदले में 1 पाउंड देंगे। तो अगर मेरे को हर एक 2.4 कैनेडियन डॉलर के बदले में अगर 1 पाउंड मिलेगा तो 5 लाख कैनेडियन डॉलर के बदले में कितना पाउंड मिलेगा, 2,08,333 पाउंड मिलेगा। यानी अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो मैं घाटे में रहूँगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को इतना ही, मेरे को फिक्स्ड पाउंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ तो मेरे को 2,08,333 पाउंड मिलेगा। यानी मेरे को
मैं लॉस कितना में रहूँगा, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं लॉस में रहूँगा 11,094 पाउंड में मैं लॉस में रहूँगा। इसी तरीके से मान लो जो ये थर्ड में कहता है कि जो है वो अनचेंज्ड, यानी जो स्पॉट रेट है वो चेंज नहीं रहती है, यानी मेरे को 6 महीने बाद भी 2.5 कैनेडियन डॉलर के बदले में 1 पाउंड मेरे को मिलेगा। तो मेरे को 5 लाख कैनेडियन डॉलर के बदले में कितना पाउंड मिलेगा, 2 लाख का। तो देखो इसमें भी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमें कम पाउंड मिल रहा है, तो इसमें हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में घाटा कितना हो रहा है, 2761 पाउंड्स का हमें घाटा हो रहा है। यही चीज़ हमें बतानी है।